आपको पढ़ने में हो सकता है अविश्वसनीय लगेंगे, आपको लगेगा कि विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हुआ होगा, विश्वास नहीं होता है, लेकिन ये मेरा अनुभूत सत्य है। आपके टीवी में महादेव नहीं आते हैं तो मैं क्या करूं, मेरे टीवी में तो महादेव आते हैं। तो मेरे साथ तो महादेव की साहब दीदी की अनुभूति हर पल घटती है। अब आपके साथ घटती है कि नहीं, ये आपका जुड़ाव है। शिव से जैसा जुड़ाव जिसने किया उसकी अनुभूति, साहब दीदी को जिसने अपना माना उसकी अनुभूति, सबकी अपनी अपनी है। इसमें किसी को जबरदस्ती नहीं की जाती, आग्रह किया जाता है। शिव के शिष्यता झुकने की विधा है, मखमल जैसा मुलायम होने की विधा है, ये मन के पिघलने की विधा है। मन पिघलता है, घुल जाता है अपने महादेव के लिए। जितना हम इसमें समय लगाते हैं ये सोचने में, दूसरों की समीक्षा करने में, वैसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, उतना अगर हम सकारात्मक हो जाएं, सकारात्मक होकर उस काम को करने में अपना योगदान दें, तो वो काम कितना सुंदर हो सकता है। और मुझको नहीं लगता कि आप में से किसी को इस काम में शामिल होने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है किसी को? जितना भर होगा, महादेव का काम निर्बल सामर्थ्य के लोगों ने किया है। यहाँ बड़े बड़े लोग नहीं आए थे महादेव की व्याप्ति करने। जिसके पास खाने को नहीं, जिसके पास झोपड़ी है रहने को नहीं, उसने महादेव का काम किया, तब आज महादेव के काम का ये विस्तार है। वो वैसे लोग नहीं थे जिनकी चकाचौंध थी इस धरती पे, नहीं थी। अंधेरे में गुम, मानसिक और शारीरिक और आर्थिक हर तरीके से अंधेरे में गुम लोगों ने महादेव को अपना गुरु माना, और महादेव की बात की ऐसी रोशनी फैली है आज कि बल्ब नहीं जलता है लेकिन सारा जहां रोशन है, सबके दिल रोशन है। तो आइए हम सब मिलकर उस रास्ते पे चलें। जितना भर आपका सामर्थ्य है आप अपनी सहभागिता दीजिए, जितना मेरा है हम चले। आप 2 घर जा सकते हैं, आप 2 घर जाइए, हम 2 राज्य जा सकते हैं, हम 2 राज्य जाएंगे। जितना जिसका जितनी इच्छा, बस जिसके पास जितना सामर्थ्य है। एक जिज्ञासा है, शिव गुरु चर्चा के दौरान क्या भजन कीर्तन जरूरी है? लोग क्षेत्रों में भजन कीर्तन के माध्यम से गुरु भाई बहनों से पैसा लेते हैं। शिव गुरु का चर्चा का आयोजन कर पैसा लेते हैं, क्या ये सही है? इसको और सही नहीं है तो इसको कैसे रोका जाए? जिज्ञासा तो आपने सुनी ली कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, शिव का भजन गाते हैं, उसके बदले में पैसे लेते हैं। कभी चर्चा करने के लिए भी कोई पैसा लेता है। आप समझा सकते हैं, आप समझा ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका भी अपना जीवन है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी इच्छा है। आप इतना भर कह सकते हैं कि शिव की परिधि में रह के कोई काम करे शिव का शिष्य, लेकिन समझाने के बाद भी अगर वो ना माने तो आप क्या करिएगा? क्या आप उससे झगड़ा करने जाएंगे, संघर्ष करेंगे, तर्क करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, क्या करेंगे? समझा भर दीजिए और शेष गुरु शिव है उन पे छोड़ दीजिए। शिव की जो बात होती है ना, उसमें आवाज नहीं होती है, लेकिन उसमें बहुत कुछ हो भी जाता है। कोई आवाज नहीं होती, कोई कुछ नहीं बोलता, मौन है, शांत है, कुछ नहीं बोलता। जिसको जो मन कर रहा है आ रहा है, कर रहा है, जा रहा है। जब आध्यात्मिक धरती पे सबके चलने का रास्ता भी नहीं था, प्लेटफॉर्म भी नहीं बना था, आज रनवे बना है। रनवे मतलब हवाई जहाज जिसपे उड़ाते हैं हम लोग। तो जब हवाई जहाज उड़ाने के लिए वो जो सड़क होती है ना, उसको रनवे करते हैं, बनी भी नहीं थी, तब कोई बनाने के लिए तो नहीं आया था। तो बनाने में तो साहब दीदी ने अपने जीवन का, अपने मन प्राण को लगा दिया, और आज रनवे बन गया है। तो जिसको मन करता है अपना हवाई जहाज उड़ा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है, नहीं, सब अपना अपना उड़ा रहा है। ये नहीं सोच रहा है
कि उड़ाने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर रनवे ही काम करना बंद कर दिया तब, रनवे उतारा ही नहीं तब हवा में कितने देर रहिएगा। इसलिए हम लोग को कम से कम शिष्टता में ये काम नहीं करना चाहिए। देखिए, रही बात भजन की या कीर्तन की, तो कीर्तन करना या भजन करना गलत नहीं है, लेकिन किस स्थान पे कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, ये तो सोचना होगा आपको। हर काम हर जगह पे तो नहीं करते। गए हैं डॉक्टर को दिखाने, वहां तो आप कहिएगा कि नहीं हम तो नृत्य करेंगे, हम तो नाचेंगे, तो डॉक्टर कहेगा तब बाहर जाइए, यहाँ नाचने की जगह नहीं है। नहीं कहेगा कि नहीं। आप रेलवे स्टेशन पे गए हैं और पकड़ना है ट्रेन, और बैठ के आप सबको जमा करके वहां गाने लगिएगा, तो आके रेलवे के पुलिस जो है आके कहेगी कि भाई साहब ये करना है तो अच्छी बात है, लेकिन करना है तो चले जाइए वहां, प्लेटफॉर्म को खाली करिए। कानून है, नियम है। तो बात क्या है कि जगह कहाँ है शिव की चर्चा में। शिव की चर्चा का मतलब ही होता है शिव की बात, शिव की चर्चा कर रहे हैं हम। अब इसमें है कि लगातार अगर चर्चा हो रही है, तो हरा बोलो और जागरण भजन तो शुरू में हम लोग करते हैं, माँ नीलम आनंद जी का लिखा हुआ है, उन्हीं के द्वारा शुरू हुआ, तो उस समय से ये चलन में है, शिव चर्चाओं में ये होता है। बीच में बहुत जरूरी लग रहा है, बहुत देर से चर्चा हो रही है, एकाध भजन होना चाहिए तो उतना हो सकता है, लेकिन भजन कभी भी आपके मन को अस्थायित्व नहीं देगा। गीत और भजन जब बजते हैं, जब कोई गाता है, उस समय तो पूछिए मत क्या लगता है। उस समय तो लगता है कि मेरा मन सीधे भगवान के पास ही है। जितने देर वो गा रहा है ना, मेरा मन भी उसमें डूबा हुआ है, और हमको लग रहा है कि सीधे भगवान महादेव के चरण में ही बैठे हुए हैं हम। लेकिन जैसे ही गीत खत्म होता है और मन लगता है कि तेजी से फिर से धरती पे उतर जाता है, तुरंत कहते हैं चलो चलो घर, बहुत देर हो गई। अभी अभी तो मन भगवान के पास था, अभी तुरंत उतर के चला गया। इसी को कहा गया है शमशान का वैराग्य, यानी वैराग्य पैदा होता है। जैसे शमशान में किसी के शरीर को जलता देखिए तो लगेगा जीवन में तो कुछ नहीं है, बेकार है, क्यों हाय हाय कर रहे हैं, क्यों हम इतना रुपया पैसा जमीन जायदाद घर परिवार कर रहे हैं, कुछ नहीं रखा है। देखिए तो परिवार के लोग ही तो लाए, जलाए, चले गए, जिलेबी खा रहे हैं बाहर बैठ के। उस समय लगता है, और लगता है कि एकदम वैराग्य पैदा हो गया मन में, लगता है कि कुछ नहीं रखा है, अब से हम इस सब में नहीं करेंगे। लेकिन देखिए कुछ ही देर के बाद आप ही जाके चाय पी रहे हैं, आप ही जाके घर के सारे चीज को देखने लगते हैं कि बहुत पूरा दिन तो उधर ही बीत गया, चलिए अब इधर वाला काम अब संभाल लें। तुरंत तुरंत जो वैराग्य पैदा हुआ था, वो जैसे ही उसकी परिधि से बाहर गए, वैराग्य खत्म, यानी अस्थायित्व नहीं है। भजन में, गीत में अच्छा लगता है, मन को महादेव की तरफ ले भी जाता है, लेकिन क्षणिक है ये। गए थे कि तुरंत नीचे उतर भी गए। शिव की चर्चा क्या करती है? शिव की चर्चा अस्थाई से भाव लाती है। जितनी बात हम महादेव की करते हैं उतना मेरा मन समझता है, जितना हम महादेव से दया मांगते हैं उतना मेरा मन उन्हीं की याद में डूबा रहता है। अब पता ही नहीं चलता मेरा मन महादेव के पास है कि महादेव ही मेरा मन है, ये समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि मन में तो अब पल पल हर क्षण महादेव रहते ही हैं। देखिए, शिव की चर्चा ने आपके जीवन में उस शिव को अस्थाई बनाया है और आपके मन को मजबूत किया है। मानसिक बल अगर मजबूत होता है, शरीर भी मजबूत होता है, और उसका जुड़ाव अगर आध्यात्मिक जगत से हो, तो आध्यात्मिक जगत से अगर आप मजबूत हैं तो मन भी मजबूत और शरीर भी मजबूत। मन मजबूत होता है तो क्या होता है? तो मन मजबूत होता है तो हम कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की बात है। आज से नहीं, हजारों साल से यही बात कही गई है कि मन की बात है ये। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। आपका मन ही दर्पण कहलाता है। अभी अभी जो मैंने बात कही आपको कि किसी व्यक्ति ने आने समय यात्रा में जो बोला
वो पहली बार मुझसे मिला था कल, और उसने, जिसने उससे ये कहा कि साहब तो नहीं आए थे ना तुमको बताने, दीदी तो नहीं आए थे बताने तुमको, मैं आया था ना तुमको बताने, तो मैं ना गुरु हूं। उस व्यक्ति को उसने, जिससे उसने कहा था, उसी समय छोड़ दिया। और मुझसे तो बाद में भेंट हुई है, और मुझको उसने ये कहा कि मैंने उसी समय उस व्यक्ति को छोड़ दिया। ये मुझको लगा कि जिसने ये कह दिया कि साहब और दीदी तो नहीं आए थे तुम्हारे पास, अब उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। तो जब तक मुझको कहता है, इनको कहता है गुजारा हो सकता है, लेकिन महादेव और साहब दीदी तक कोई जाएगा तब गुजारा हम लोग का नहीं हो सकता है। नहीं तो देखिए, उसका मन दर्पण कहलाया कि नहीं, उसका मन दर्पण था कि नहीं, वो तो कभी मिला नहीं, मुख्यालय आया नहीं कभी, साहब से भी भेंट नहीं है कभी, लेकिन उसके मन ने समझा दिया कि ये आदमी जो बोल रहा है वो ठीक नहीं बोल रहा है, कुछ गड़बड़ है भाई इसमें, इसलिए उसने तो तुरंत निर्णय ले लिया, खुद ही साथ छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि हम समझाते, अरे उसका मन ही है उसके पास समझाने के लिए, और उसके मन ने समझा दिया। एक अंतिम जिज्ञासा, साहब बोल रहे हैं कि गरीब से गरीब मरुस्थल में रहने वाला व्यक्ति शिव को गुरु मानता है तो वह मेरे कलेजे का टुकड़ा है, उसके और मेरे बीच कोई नहीं है, कृपया इस विषय को समझाइए। जिस दिन साहब ने ये चर्चा में अपनी ये बात कही, उसमें उन्होंने और भी बहुत बात कही। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस पूरी चर्चा जो साहब की है उसमें से 2 लाइन अलग करते हैं और उसको वीडियो बना के डाल के लोगों को कहते हैं कि देखिए देखिए साहब ने कहा है ना, मेरे और महादेव के बीच में कोई नहीं है। बस यही तो बात हम आपको समझा रहे थे। लेकिन जो जो ये कह रहा है वो चाहता है कि आप उससे जुड़े रहिए। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। वो चाहता है कि आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन वो ये चाहता है कि आप उनको पकड़े रहिए, उनको मत छोड़िए। तो ये बड़ी अजीब बात है। अब है कि जिसने आज भी अगर राजस्थान के मरुस्थल में भी शिव को अपना गुरु बनाया है, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, उसके और मेरे बीच आने का अधिकार किसी को नहीं है, ये साहब श्री ने कहा है। और ये उन्होंने जो कहा है, उनका कहने का मतलब भी यही है कि बिल्कुल सही बात है। साहब के इस संदेश में और शिव की तरफ चलने में किसी भी व्यक्ति के बीच में किसी को भी नहीं आना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपके कारण कोई दूसरा महादेव की तरफ चलने से रुक रहा है, हम उसको रास्ता देंगे ना, हम लोग अलग होंगे, आप रास्ता है बढ़िए, क्या दिक्कत है, सबको तो वहीं जाना है, क्या दिक्कत है, हम जोड़ ही लेंगे तो क्या होगा। लेकिन उसमें उन्होंने और बातें कही। उन्होंने ये चर्चा की थी उस समय तीनों संस्था जो बनी हुई है हम लोग की, जो 2007 में ही गठित हुई थी, शिवशिष परिवार, शिवशिष हरिनारायण फाउंडेशन, वैश्विक शिवशिष परिवार, ये तीनों चीजें जब बनी थी, उसके कुछ समय के बाद एक बैठक में साहब ने ये बात कही कि कोई किसी पद पे हो, कोई कुछ भी हो, संयोजक है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कोई कुछ भी हो, लेकिन वो मेरे और किसी गुरु भाई गुरुवान के बीच में आने का अधिकार उसको नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। और ये उन्होंने कहा कि संस्थाएं बनाई गई हैं ये व्यवस्था के लिए। किस व्यवस्था के लिए? इस व्यवस्था के लिए कि वो गुरु भाई गुरुवानों के गुरु कार्य को करने में मदद करे, सहयोग करे। जैसे यहाँ हुआ कि जब आप जाएंगे तो आपको वो अलॉट नहीं करेंगे जगह, क्योंकि वो एक व्यक्ति को अलॉट नहीं करते। हाँ, अगर आपकी संस्था रजिस्टर्ड है तो उसने बड़ी आसानी से कर दिया, क्योंकि सरकार में जिस देश में आप रहते हैं, अब आप कहिएगा कि नहीं हमको इससे क्या मतलब है,
तो ये कह सकते हैं आप। लेकिन आप ये उस समय नहीं कहते जब सरकार का ही कानून है कि आधार कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। तो आधार कार्ड देने में आपको कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछता है आधार कार्ड है तो आप तुरंत दिखाते हैं, यानी इस देश के नागरिक हैं आप। इस देश के नागरिक हैं तो इस देश का कानून शरीर में तो चलेगा आपके ऊपर। आध्यात्म की दुनिया में आप जगत स्तर पे घूम आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शरीर से अगर आप इस देश में घूमेंगे तो देश का कानून आप पे लागू होगा कि नहीं होगा? होगा। ये है व्यवस्था। एक तरफ है दिल का मामला है, इसमें कोई बीच में नहीं आ सकता है, और एक तरफ है व्यवस्था का मामला है। तो इसमें कि शिव की शिष्यता कलंकित ना हो जाए हमारे आपके भूल से। कहीं कहीं कोई कार्यक्रम होते हैं उसमें लाखों की संख्या में लोग जुट जाते हैं, अगर उनकी सुरक्षा नहीं देखी जाएगी, अगर उनकी व्यवस्था नहीं देखी जाएगी तो फिर कुछ ना कुछ घटना होने की संभावना बनी रहती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप देश में कहीं गए हैं, महादेव की ही बात करने गए हैं, कभी कभी ऐसा हुआ है, महादेव की बात करने आप गए हैं, लेकिन आप चले गए हैं केरल, चले गए हैं तमिलनाडु। अब वो जगह आपके लिए अनजाना है और वहां के लोगों ने समझा है कि आप पता नहीं क्या करने आए हैं, ये 5 आदमी पता नहीं क्या करने आए हैं। तो उसने पुलिस को बुला लिया, उसने कहा कि पता नहीं 5 आदमी क्या करने आए हैं। अब वो जो वहां खड़े हैं वो फोन करते हैं मुख्यालय, और मुख्यालय तुरंत वहां के प्रशासन से संपर्क करता है और बताता है कि अमुक गुरु भाई या अमुक गुरु वाहन जो है हम सबके संगठन में है, मतलब इस संस्था में है, वो इसके सदस्य हैं और सही दिशा में जा रहे हैं, मतलब वो महादेव की बात करने गए हैं, वो कोई दूसरा काम करने नहीं गए हैं। जैसे ही ये बात होती है तो वो तत्काल उनको छोड़ दिया जाता है और वो फिर अपना महादेव का काम करके आते हैं। जहां मदद की जरूरत होती है, संस्था इसलिए बनाई गई कि इसमें रहने वाले लोग, इसको चलाने वाले लोग गुरु भाई गुरु बहनों की मदद करेंगे, शासन नहीं करेंगे। और ना आज तक इस संस्था के लोगों ने किसी पे शासन किया है, लेकिन व्यवस्था जो साहब ने दी है, निर्देश जो साहब श्री के हैं, साहब श्री हिमानंद जी के निर्देश और आदेश के बाहर शिव की शिष्यता क्या है इस कालखंड में है? क्या आपने जाना था? पहले भी महादेव थे, पहले भी जगत के गुरु थे, पहले भी शिव के शिष्य हुए, लेकिन इस कालखंड में जब हुए हैं तो उनका निर्देश है। कुछ चीजें ऐसी जो हमारे आपके सुरक्षा के लिए साहब ने कही, जैसे उन्होंने कहा कि मई और जून के समय में बाहर के जो चर्चाएं, खुली चर्चाएं हैं, मत करिए, क्योंकि लू चलती है उस समय। लोग, आपको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोग जो आते हैं उनको अगर लू लग गई, कुछ हो गया, तो इसका जवाब कौन देगा? इसके लिए आप क्षमा कर पाइएगा खुद को। तो साहब ने कहा कि लू चलती हो तो घरेलू चर्चाएं चलाइए, व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ाव करिए, बड़े कार्यक्रम मत करिए। उन्होंने कहा कि पहले कम लोग थे, घर में रहते थे तो रात में भी चर्चा होती थी। फिर उन्होंने कहा कि संख्या अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है और गुरु बहनों की उपस्थिति बहुत ज्यादा होती है उसमें। तो गुरु बहनों की उपस्थिति जहां बहुत ज्यादा होती है वहां उनकी सुरक्षा और व्यवस्था, क्योंकि घर भी चला रही हैं और महादेव का काम भी कर रही हैं, गुरु भाई जो है वो अपने परिवार को भी देख रहे हैं और महादेव के काम को भी देख रहे हैं, अपने व्यापार को भी देख रहे हैं, अपनी नौकरी को भी देख रहे हैं। तो संतुलन में लेके चलिएगा ना, एक दिन का काम तो नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी हाल में दीवा काल में ही कोई भी कार्यक्रम किए जाए, किसी हालत में रात्रि 8 बजे से पहले लोग अपने घरों को लौट जाएं ताकि वो सुरक्षित रहें। अब आप कहिएगा कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, तो ये संस्थागत ऐसे निर्देश हैं जो साहब श्री के द्वारा जारी किए गए। इसमें मेरी सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा है। आपकी सुरक्षा कौन चाहेगा ये बताइए? आप सुरक्षित रहिए, ये कौन चाहता है? जो आपका अपना होता है। दूसरों को कोई मतलब नहीं कि आप 12 बजे रात में घूम रही हैं, किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन जो आपका होगा, अगर वो गुजर रहा हो तो वो उसी समय रुक के कहेगा कि दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं, आसपास माहौल ठीक नहीं है, चलिए चलिए घर पहुंचाते हैं। अपना है वो, आपकी परवाह कर रहा है। शिव की शिष्यता में साहब से अपना कौन है हमारा आपका?
उनके निर्देश को मानने में हमको आपको क्या दिक्कत। उन्होंने यही कहा, कोई आयोजन करते हैं तो लोगों से आप सहयोग लेते हैं, उसका आय व्यय का हिसाब कर लीजिए, इससे पारदर्शिता बनी रहती है, इससे लोगों का विश्वास आप पे टिका रहता है कि नहीं ये सही लोग हैं, ये अगर करते भी हैं तो सबके बीच हर बात को रखते हैं। नहीं, इसमें क्या गलत है। अगर आप कहेंगे कि नहीं हम नहीं मानेंगे इसको, तो नहीं मानिएगा तो कोई आपका बिगाड़ थोड़ी ही कुछ लेगा। एक बार तो साहब ने कहा ही कि भाई देखो, संस्था ब्लैक लिस्ट करती है किसी को तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, संस्था अपना देह बचाएगी। भाई संस्था तो देश के कानून के अनुसार चलेगी, कानून से बाहर आप कुछ भी कीजिएगा तो संस्था कहेगी कि भाई इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये आदमी गलत है, कह देगी। साहब ने कहा कि उससे डर नहीं डरते हैं तो कोई बात नहीं, डरिए उससे कि कहीं महादेव की काली सूची में ना आ जाए हम लोग, महादेव के काम में कोई ऐसा गड़बड़ न कर दे, उससे न डरना चाहिए। तो हाँ, उससे भी डरिए, डरने की बात नहीं है। देखिए जो महादेव से जुड़ा है वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, और जो साहब और दीदी के संकल्प पे चल रहा है वो उनके दिए हुए निर्देश को मानने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, खुशी खुशी मानता है, क्या दिक्कत है। हम भी उन्हीं के अधीन हैं, हम भी उसी व्यवस्था के अंग हैं, आप भी उसी व्यवस्था के अंग हैं। सब तो वही है, कोई एक घर को संभालता है, कोई 10 घर को संभालता है, अंतर बस इतना ही है। कोई एक मोहल्ला को संभालता है, कोई पूरे राज्य को संभालता है, अंतर तो इतना ही है, लेकिन काम तो सबका एक ही है। चलिए आज की ये जो बैठक है, ये संगोष्ठी जो हमारे गुरु शिव को समर्पित है, साहब दीदी को समर्पित है, इसमें आप सब आए हैं, हम लोग को भी मौका मिला बात करने का, और उम्मीद करते हैं कि आज की इस बातचीत से और परिवारजन ही हो हमारा, और हमारा मन जो संशय में है फंसा हुआ उससे मुक्त हो, महादेव की दिशा में हम सब चले। और आने वाला जो ये वक्त है आपका प्रयागराज का, इसमें इस आध्यात्मिक भूमि पे करोड़ों लोगों की उपस्थिति हो रही है, होने वाली है। अध्यात्म का